नमस्कार, शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज के नए शो 5 खबरों के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना एहसान खान। दिन की भागम भाग में अब वक्त हो गया है तफसील से दिन की 5 बड़ी खबरों पर नजर डालने का। आज की 5 खबरें। पहली खबर, उत्तर प्रदेश में पहले चरण के चुनाव का प्रचार थम गया है। परसों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोट डाले जाएंगे 73 सीटों पर। इससे पहले हम आपको बता देंगे मुद्दे क्या है इस इलाके के और सियासी हवा इस इलाके की क्या कह रही है। दिन की दूसरी बड़ी खबर, मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव की 5 करोड़ की विदेशी कार इन दिनों सुर्खियों में है। ये कार उन्होंने कैसे खरीदी, कहां से आए इतने पैसे, ये आपको बताएंगे। दिल्ली के चर्चित उपहार सिनेमा कांड में आखिरी फैसला आया। मालिक गोपाल अंसल को दी गई 1 साल की सजा से पीड़ित खफा है। उनका क्या कहना है ये आपको बताएंगे। और चेन्नई में राजनीतिक ड्रामा लगातार जारी है। राज्यपाल ने पूर्व सीएम पन्नीरसेल्वम और एआईएडीएम के प्रमुख शशिकला को मिलने के लिए बुलाया है। संवाददाता पिंकी राजपुरोहित से जानेंगे वहां इस वक्त क्या चल रहा है। और दिन की 5वीं बड़ी खबर, टीवी और फिल्मों की एक्ट्रेस श्रुति उल्फत को कोबरा के साथ लिया वीडियो महंगा पड़ गया, उन्हें जेल जाना पड़ा है। ये पूरा मामला विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। मोदी की मनमोहन पर रेनकोट वाली टिप्पणी पर अमित शाह ने बचाव किया। बोले यूपीए में घोटालों के लिए मनमोहन सिंह और कांग्रेस जिम्मेदार। यूपी के अलीगढ़ में राहुल ने मित्रों वाले अंदाज में पीएम मोदी की नकल उतारी, उनकी हंसी पर निशाना साधा, नोटबंदी को लेकर मजाक उड़ाया। यूपी में वोटिंग से ठीक पहले उलेमा काउंसिल ने मायावती के समर्थन का ऐलान किया। उलेमा काउंसिल 84 सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाला था। अमेठी विधानसभा क्षेत्र से संजय सिंह की दूसरी पत्नी अमिता सिंह ने कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा। कहा, जीतने के लिए लड़ रही हूं, कोई नहीं है टक्कर में। अमिता के साथ पति संजय सिंह भी नजर आए। शिवसेना और बीजेपी के बीच तल्खियां बढ़ी। शिवसेना ने कहा, महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार नोटिस पीरियड पर है, हमारे मंत्री इस्तीफा लेकर घूम रहे हैं, उद्धव ठाकरे के कहते ही इस्तीफा सौंप देंगे। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने बीएमसी चुनाव में 7 गैर मराठियों को अपना उम्मीदवार बनाया। गैर मराठियों का विरोध करने वाली एमएनएस की रणनीति में बड़ा बदलाव। दिल्ली के 20 साल पुराने उपहार सिनेमा हादसे में सुप्रीम कोर्ट का फैसला। मालिक गोपाल अंसल को 1 साल की सजा का ऐलान, 4 हफ्तों में सरेंडर करने को कहा। 4 महीने की सजा काट चुके हैं गोपाल। लाइक के नाम पर 3700 करोड़ की ठगी केस में गाजियाबाद के येस बैंक का बिजनेस रिलेशन मैनेजर अतुल मिश्रा गिरफ्तार। अबलेस सोल्यूशन कंपनी के लिए कई संदिग्ध ट्रांजैक्शन करने का आरोप है। पेपर लीक होने के बाद बिहार सरकार ने रविवार को होने वाली राज्य कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा रद्द की। आयोग के सचिव परमेश्वर राम गिरफ्तार कर जेल भेजे गए। और बांग्लादेश के खिलाफ हैदराबाद टेस्ट में मुरली विजय, विराट कोहली का शतक, भारत का स्कोर 3 विकेट पर 350 के पार। तो दिन की पहली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए प्रचार आज थम गया। परसों मतलब 11 फरवरी को पश्चिम उत्तर प्रदेश की 73 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश की सियासी फिजा क्या कह रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में कल वोट पड़ेंगे उनमें शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, आगरा, फिरोजाबाद, एटा और कासगंज में वोट डाले जाएंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अधिकतर इलाका जाट और मुस्लिम बाहुल्य है और इन इलाकों में यही मतदान का रुख भी तय करते हैं। मेरठ, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर के इलाके के मुस्लिमों में एसपी कांग्रेस के पक्ष में झुकाव दिख रहा है, लेकिन चुनाव से 2 दिन पहले आए फतवे से इसमें कुछ बदलाव आ सकता है। पश्चिमी यूपी के मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ तक की बेल्ट जाट बहुल्य मतदाताओं की है।
2014 के लोकसभा चुनाव में जाटों ने बीजेपी को वोट दिया था, उसका फायदा भी बीजेपी को ही मिला था। लेकिन इस बार जाट बीजेपी से नाराज हैं। जाटों के नेता यशपाल मलिक का कहना है कि बीजेपी ने कोई भी वादा पूरा नहीं किया, ना तो आरक्षण का और ना ही मुजफ्फरनगर दंगों के दोषियों को सजा दिलाने का। ऐसे में जाट आरक्षण संघर्ष समिति पश्चिमी यूपी में अभियान चलाकर बीजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील कर रही है। हालांकि बीजेपी जाटों को मनाने में कसर नहीं छोड़ रही। कल ही अमित शाह ने जाट नेताओं को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन अभी ये भरोसा नहीं है कि जाट फिर बीजेपी को वोट देंगे। बीजेपी से मोह भंग होने के बाद जाट वोट पाने के लिए जाटों के नेता अजीत सिंह की उम्मीदें बढ़ गई हैं। जाटों के वोट करने का पैटर्न भी बताता है कि एक बार वो अजीत सिंह को वोट देते हैं और अगली बार अंगूठा दिखा देते हैं। इस लिहाज से भी अजीत सिंह को काफी उम्मीद है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार लोकसभा चुनाव जैसे हालात नहीं है, ना ही ध्रुवीकरण का फायदा भी बीजेपी को मिलने की उम्मीद है। ऐसे में सिर्फ वोट जात पात के आधार पर पड़ने की संभावना है। पहले चरण के चुनाव में शामली की थाना भवन सीट से बीजेपी के सुरेश रैना और मेरठ की सरधना सीट से संगीत सोम को इस बार कड़ी टक्कर मिल रही है। आरएलडी ने दोनों सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए हैं, तो समाजवादी पार्टी ने अपने दोनों उम्मीदवार जाट बिरादरी के उतारे हैं। ऐसे में बीजेपी के वोटों में सेंध लगनी तय है। गौतम बुद्ध नगर की नोएडा सीट से गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे ये सीट बीजेपी का गढ़ रही है। करीब 5.25 लाख वोटरों वाली सीट पर पंकज का मुकाबला एसपी कांग्रेस गठबंधन के उम्मीदवार सुनील चौधरी से है। लेकिन ब्राह्मण बहुल इस सीट पर बीएसपी के उम्मीदवार एकमात्र ब्राह्मण उम्मीदवार हैं, रविकांत मिश्रा। उनको भी कम नहीं आंका जा सकता। मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव हैं। अपनी लिम्बोर्गिनी कार को लेकर पिछले दिनों खासे चर्चा में आए वो। प्रतीक के मुताबिक उन्होंने लोन पर ये 5 करोड़ की कार खरीदी है और बाकायदा टैक्स देते हैं। वहीं प्रतीक ने साफ किया कि उनका राजनीति में आने का कोई भी इरादा नहीं है। यह दुनिया की सबसे महंगी कारों में एक लैम्बोर्गिनी। करीब 4.25 करोड़ की इस कार के मालिक हैं समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के दूसरे बेटे प्रतीक यादव। हाल ही में प्रतीक की लैम्बोर्गिनी कार की तस्वीर सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियों ने मुलायम के समाजवाद पर सवाल उठाए थे। मैंने अगर 5 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी खरीद ली होती तो क्या विवाद होता? 5 करोड़ रुपए का अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर दिया होता तो क्या विवाद होता? 5 करोड़ रुपए का यदि मैंने अपना खुद का एक घर बनवा लिया होता तो क्या विवाद होता? आप 5 करोड़ रुपए को 5 करोड़ रुपए की तरह देखिए ना। मुलायम के बेटे प्रतीक यादव का कहना है कि लैम्बोर्गिनी कार खरीदना उनका सपना था और इसे हासिल करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की है। मैंने मेहनत करी है, मैंने बिजनेस बढ़ाया है और मैंने ये चीज, एक लक्ष्य जो है मेरा, उसको मैंने पाया है। प्रतीक यादव मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। प्रतीक यादव का रियल एस्टेट का बिजनेस है। लखनऊ में प्रतीक यादव का 7,000 स्क्वायर फीट का हाईटेक जिम भी है, जहां वो अपनी बॉडी बिल्डिंग के शौक पूरे करते हैं। हम कभी फ्यूचर में प्रतीक यादव एज अ पॉलिटिशियन देखेंगे? नहीं देख पाएंगे। नहीं देख पाएंगे। नहीं देख पाएंगे। प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव ने लखनऊ कैंट से जो चुनावी पर्चा भरा है, उसके मुताबिक प्रतीक यादव के पास 6 करोड़ 15 लाख की संपत्ति है। वहीं खुद अपर्णा यादव 3 करोड़ 27 लाख की संपत्ति की मालकिन है। अपर्णा यादव की चुनावी एफिडेविट के मुताबिक प्रतीक ने लैम्बोर्गिनी कार खरीदने के लिए यूनियन बैंक से 4.5 करोड़ का कर्ज लिया था। ऐसे में सवाल यह है कि चुनाव के समय एक बार फिर प्रतीक यादव की लैम्बोर्गिनी कार का वीडियो सामने आने के बाद क्या विपक्षी पार्टियां इसे चुनावी मुद्दा बनाएंगी? और आगे 5 खबरों में दिल्ली के उपहार सिनेमा कांड में 20 साल के बाद फैसला आया, लेकिन पीड़ित पक्ष क्यों इस फैसले से खुश नहीं है, विस्तार से आपको बताएंगे। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। तो
बिना किसी भागदौड़ के दिन की 5 बड़ी खबरें तफसील से हम आपके सामने रख रहे हैं। 2 खबरें दिखा चुके हैं, 3 खबरें आगे दिखाएंगे। आइए नजर डाल लेते हैं अब तक जो खबरें आपने देखी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हवा किसकी बह रही है, मुलायम के बेटे की 5 करोड़ की कार के लिए पैसे कहां से आए आपने देखा। आगे आपको दिखाएंगे 20 साल बाद 1 साल की सजा। चेन्नई में क्या चल रहा है, सियासी ड्रामा। कोबरा के चक्कर में अभिनेत्री जेल पहुंच गई। तो अब दिन की तीसरी बड़ी खबर दिल्ली के लोगों के लिए यह बड़ी खबर है। उपहार सिनेमा कार में 20 साल बाद आखिरी फैसला आया। उपहार सिनेमा हॉल के मालिक को सिर्फ 1 साल की सजा सुनाई गई है। आग में जलने से 59 लोगों की मौत हुई थी। साल पुरानी ये तस्वीरें पूरे देश को याद होंगी। खासतौर पर दिल्ली वाले ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। 13 जून 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें 23 बच्चे थे। 20 साल लंबी चली इस कानूनी लड़ाई में आज आखिरी फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के बड़े बिल्डर और उपहार सिनेमा हॉल के मालिक गोपाल अंसल को दोषी करार देते हुए सिर्फ 1 साल जेल की सजा सुनाई है, जबकि आज उनके भाई सुशील अंसल को बरी कर दिया। आज का फैसला बहुत ही निराशाजनक है। हमें कोर्ट से उम्मीद नहीं थी कि हमें इस तरह का फैसला मिलेगा। इससे एक बहुत साफ बात जाहिर है कि जो इस देश में पैसे वाले लोग हैं, उनके पास कोई स्पेशल राइट्स हैं शायद, इसलिए वो आम आदमी के बच्चों को मार के पैसा देके उनको छोड़ा भी दिया जा सकता है। तो ये बात हमें मालूम नहीं थी, आज कंफर्म हो गई है। सुशील अंसल 5 महीने की जेल काट चुके हैं, जबकि गोपाल अंसल 4 महीने जेल में रहे थे। अब उन्हें बाकी बचे 8 महीने की जेल भी काटनी होगी। पिछले साल 19 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने उपहार मामले में दोषी करार दिए गए सुशील अंसल और गोपाल अंसल पर 30-30 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था। साथ ही उनके जेल में बिताए गए समय को सजा माना था। इस फैसले के बाद उपहार हादसा पीड़ित एसोसिएशन और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी, जिस पर ही आज फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने गोपाल अंसल को सरेंडर करने के लिए 4 हफ्तों का वक्त दिया है, जबकि उपहार हादसा पीड़ित एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चुनौती देने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन डालने की बात कही है। और आइए आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं दिन की चौथी बड़ी खबर का। चेन्नई में राजनीतिक ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसे लेकर अब तक स्थिति साफ नहीं हुई है। इस वक्त पूर्व सीएम ओ पन्नीरसेल्वम को राज्यपाल सी विद्यासागर राव से राजभवन में मुलाकात उनकी चल रही है। राज्यपाल ने आज शाम ही एआईएडीएम के प्रमुख शशिकला नटराजन को भी मुलाकात के लिए बुलाया है। हम सीधे रुख करते हैं, एबीपी न्यूज संवाददाता पिंकी राजपुरोहित इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। पिंकी, सीएम पद को लेकर ये खींचतान, दोनों नेता वे क्या क्या कर रहे हैं विधायकों के नंबर को लेकर, और फैसला इस पॉलिटिकल ड्रामा पर राज्यपाल कब तक करेंगे? देखिए, बिल्कुल रुमाना, आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त जो खास तौर पर अगर बात करें तो नंबर्स को लेकर चिंता जो है दोनों खेमों को सता रही है। एक और जहां ओ पन्नीरसेल्वम को एक के बाद एक सपोर्ट मिलता दिख रहा है, तो दूसरी ओर शशिकला इस वक्त डरी हुई है कि कहीं एमएलए उनकी तरफ ना चले जाए। और इसको लेकर हमने देखा था कि किस तरह से कल शाम से जो तमिलनाडु के एमएलए है वो लापता है। परिवार वाले चिंतित है कि आखिर एमएलए को कहां छिपा के रखा है। तो इस वक्त ये स्थिति देखी जा रही है। इस बीच ओ पन्नीरसेल्वम राजभवन पहुंच चुके हैं, जहां उनकी मुलाकात गवर्नर के साथ चल रही है इस वक्त। लेकिन क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, इस वक्त नजर राजभवन पर टिकी हुई है। करीब 7:30 बजे शशिकला को भी बुलाया गया है। हालांकि चलिए आप नजर बनाए रखिए, हम आगे आपसे अपडेट लेंगे। तो ये सियासी ड्रामा जो लगातार चेन्नई में जारी है, हमारी नजर बनी हुई है इस पर। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो 5 खबरें में दिखाएंगे आपको कोबरा के चक्कर में हीरोइन जेल कैसे पहुंची। पांच खबरें देख रहे हैं आप। वक्त दिन की 5वीं बड़ी खबर का हो गया, लेकिन उससे पहले सोशल मीडिया पर जो खबरें ट्रेंड कर रही हैं, आइए जल्दी से आपको बता देते हैं। हैशटैग कोहली, विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट में शतक जड़ दिया है। हैशटैग बीजेपी फॉर देवभूमि ट्रेंड कर रहा है ट्विटर पर। उत्तराखंड के विकास के लिए बीजेपी को वोट दें, अमित शाह ने उत्तराखंड में कई जगह रैलियों में यह अपील की। और अब 5वीं बड़ी खबर, बॉलीवुड की एक अभिनेत्री को कोबरा के साथ फोटो खिंचवाना महंगा पड़ गया है। जी हां, फोटो वायरल हुआ और इसके बाद अभिनेत्री को गिरफ्तार कर लिया गया। ये पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। And this is this beautiful
It's a magnificent Indian snake, which is ये कोबरा होता है ना? नहीं, Blonde cobra, blonde. It's the bronze cobra, and it is so beautiful. And अभी मेरे हाथ में it's breathing, and I feel it, and it's so amazing. ये वही वीडियो है जिसको लेकर बॉलीवुड की अभिनेत्री श्रुति उल्फत मुश्किल में फंस गई है। वीडियो पिछले साल का है जो उन्होंने टीवी सीरियल नागार्जुन की शूटिंग के दौरान बनाया था और उसे सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर डाल दिया था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कुछ एनजीओ और वाइल्ड लाइफ एक्टिविस्ट ने इनके वन विभाग और पुलिस से शिकायत की थी। इसी मामले में उल्फत को उनकी प्रोडक्शन यूनिट के 3 और लोगों के साथ गिरफ्तार किया गया है। श्रुति को वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस कानून के तहत कोबरा को रेयर स्पीशीज में रखा गया है, जिसे पालने, उसके साथ शूटिंग करने और किसी तरह के कमर्शियल इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। श्रुति के हाथ में जो ब्रोंज कोबरा आप देख रहे हैं, ये काले पीले रंग का होता है और बेहद जहरीला होता है। श्रुति उल्फत टीवी पर जाना माना नाम है। उन्होंने कई फिल्मों में भी काम किया है। उनकी कुछ जानी मानी फिल्में एतबार और ये है मुंबई मेरी जान है।